डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लैक ओपेरान। लैक ओपेरान, ये जो लैक ओपेरान है ये जीन एक्सप्रेशन से संबंधित टॉपिक है। जो जीन कैसे कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं और कैसे निष्क्रिय होते हैं उसी से संबंधित एक टॉपिक है लैक ओपेरान। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लैक जो शब्द आया है इसका अर्थ है लैक्टोज। जो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान देना, बैक्टीरिया खास करके मनुष्य में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, सजीवी बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ई कोलाई कहते हैं। क्या बोलेंगे? ई कोलाई। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इशेरिचिया कोलाई, यह बैक्टीरिया जनरली ऊर्जा उत्पादन ग्लूकोज से करता है। तो यदि मीडियम में ग्लूकोज है तो उस समय ये ग्लूकोज को ही ग्रहण करता है और उसी से ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन यदि ग्लूकोज एब्सेंट हो और ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज ध्यान रखना, दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे हम लोग लैक्टोज शर्करा कहते हैं। तो जब मीडियम में लैक्टोज मिलता है तो उस समय इस लैक्टोज पाचन के लिए 3 एंजाइम आवश्यक होते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांसएसाइक्लेज। तो जिस समय मीडियम में ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज नहीं, जिस समय मीडियम में क्या रहेगा? लैक्टोज रहेगा। तो लैक्टोज जब उपस्थित होता है तो ये तीनों एंजाइम का बनना आवश्यक होता है। जब ये तीनों एंजाइम बनेंगे तभी लैक्टोज का डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लैक शब्द आया है वो लैक्टोज शर्करा के लिए है। दूसरा शब्द ओपेरान देखिए। ओपेरान क्या होता है? जीवाणुओं में किसी एक कार्य से संबंधित जो जीन होती है वो पास पास होती है। तो इन्हीं जीन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरान कहते हैं। तो जीवाणुओं में समान कार्य से संबंधित जो जीन होती हैं वो पास पास होती हैं, ऐसे ही जीन के समूह को हम लोग ओपेरान कहेंगे। तो जैसे लैक्टोज पाचन से संबंधित जो जीन है वो जीवाणु के डीएनए में बिल्कुल पास पास रहती हैं। जैसे लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये 3 जीन लैक्टोज पाचन से संबंधित हैं और ये तीनों एकदम एक दूसरे के पास पास हैं। इसी कारण से ये ओपेरान है। ओपेरान शब्द का अर्थ हुआ जीवाणुओं में किसी सामान्य कार्य से संबंधित जो जीन होती है वो पास पास होती है। इन्हीं पास पास सामान्य कार्य के जीन के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ओपेरान। तो ये 2 शब्द आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, लैक क्या है यहाँ पे और ओपेरान क्या है। तो लैक में लैक्टोज है, शर्करा है जो कि दूध में पाई जाती है, और ओपेरान, ओपेरान का अर्थ है किसी समान कार्य से संबंधित जीन का समूह। तो इस प्रकार से ये 2 शब्द आपको क्लियर हुआ। अब देखिए कैसे लैक ओपेरान मॉडल जो है ये जीन जिस कैसे सक्रिय होगा और कैसे निष्क्रिय होता है। तो ध्यान देना, कंडीशन फर्स्ट ये है व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। जब लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो जो लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है और लैक ए जीन है, ये 3 जीन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लैक्टोज है नहीं। तो इनके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के फलस्वरूप बनने वाले जो लैक्टोज पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है उनका संश्लेषण नहीं होगा। अगर ये इस समय भी सक्रिय हो जाती तो अनावश्यक रूप से कोशिका की ऊर्जा का व्यय होगा। तो ऐसे समय में इस जीन को निष्क्रिय रखना है।
तो ये जीन कैसे निष्क्रिय रहेगा? तो जब लैक्टोज नहीं है ऐसे समय में ध्यान देना, जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, संरचनात्मक जीन है, इस संरचनात्मक जीन से पहले कुछ रेगुलेटरी खंड होते हैं। इसके बारे में आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था। जो लैग आई है ये रेगुलेटरी जीन होता है, नियामक जीन होता है, और इसके ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और फिर इस एमआरएनए पर एक रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जिस समय लैक्टोज नहीं है, इस जीन को निष्क्रिय करना है, उस समय ये रेगुलेटरी जीन जो है लैग आई, ये क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है निरोधक प्रोटीन, ये निरोधक प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से जुड़ जाती है, लैग ओ से क्या होगी, जुड़ जाती है। जब ये लैग ओ से जुड़ जाती है तो इसके कारण से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस ऑपरेटर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ऑपरेटर को क्रॉस नहीं करने के कारण से इस जो स्ट्रक्चरल जीन है, इन स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाता, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे चलकर के इनसे किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा या एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। तो इस कारण से ये जीन क्या रहती है, निष्क्रिय रहती है। तो फिर से ध्यान दें, जब माध्यम में लैक्टोज नहीं है ऐसे समय में इन स्ट्रक्चरल जीन को निष्क्रिय करना है। ऐसे समय में क्या होगा, जो रेगुलेटरी जीन है उस रेगुलेटरी जीन से एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। जो रिप्रेसर प्रोटीन या निरोधक प्रोटीन बनती है ये प्रचालक वाले क्षेत्र से जाकर जुड़ जाती है। प्रचालक क्षेत्र है ऑपरेटर, इससे जब निरोधक प्रोटीन का अणु जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वो स्ट्रक्चरल जीन तक जाने ही नहीं देता, उसके पहले ही रोके रखता है। तो जिसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट क्रॉस लाइको, तो ये लाइको को क्रॉस नहीं कर पाएगा और स्ट्रक्चरल जीन एकदम बिल्कुल निष्क्रिय बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन फर्स्ट में होता है। अब सपोज दैट दूसरी कंडीशन क्या है कि मीडियम में लैक्टोज आ गया। जैसे ही लैक्टोज आएगा तो ये लैक्टोज का जो अणु है ये क्या करता है, ये इंड्यूसर की तरह, प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये लैक्टोज का जो मॉलिक्यूल है, ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल जा करके रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है तो इससे रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और जैसे ही रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ये जो रिप्रेसर या निरोधक प्रोटीन है वो प्रचालक क्षेत्र से क्या हो जा रही है, हट जा रही है। तो सेपरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो प्रचालक क्षेत्र से हट गई, जिसके कारण से अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रचालक क्षेत्र से होता हुआ स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाता है। जब ये स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो इस स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्यों कहते हैं, आपको पहले बताया गया है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके डीएनए में इंट्रॉन्स होते ही नहीं, तो नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता। इस कारण से ये जो जीन है एक कॉन्टिन्यूअस इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उससे जो एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण की संकेत सूचना कॉन्टिन्यूअस होती है। तो एक से अधिक, पॉली शब्द है, पॉली में अनेक होता है,
तो ये ऐसा mRNA अणु बनता है जिस पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण की संकेत सूचना होगी। इसी कारण से इस mRNA को हम लोग पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं। अब इस आप देखें यहाँ पे लैक-जेट इस जीन में किसका कोड है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का है। लैक-वाई ये दूसरा जीन है जिसमें परमेज एंजाइम का निर्माण की संकेत सूचना, और लैक-ए ये तीसरा जीन है जिसमें ट्रांस एसाइक्लेज एंजाइम के निर्माण की संकेत सूचना है। और ये तीनों जीन एक साथ हैं और एक ही कार्य से संबंधित हैं। इसी कारण से इसको हम ओपेरान कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओपेरान। अब इनका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो जो mRNA बना, इस mRNA पर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन के संश्लेषण की संकेत सूचना है। इसी प्रकार से परमेज एंजाइम की संश्लेषण की भी संकेत सूचना इसी पर है, और इसी के साथ इसी पर क्या है? ट्रांस एसाइक्लेज एंजाइम के भी संश्लेषण की संकेत सूचना है। तो आप देखें कि ये जो mRNA बन रहा है उस पर एक से अधिक 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण की संकेत सूचना होने के कारण से इसको हम पॉलीसिस्टोनिक mRNA कह रहे हैं। जबकि आपको जो यूकैरियोटिक में बताया गया था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं उसमें एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन अर्थात नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जिसके कारण से जब भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे जो mRNA बनेगा वो मोनोसिस्टोनिक mRNA होगा, क्योंकि उस mRNA पर केवल एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की संकेत सूचना रहेगी, तो उसको हम मोनोसिस्टोनिक कहेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ध्यान दें यहाँ पे, तो अब इस पर क्या होगा? ट्रांसलेशन की क्रिया होगी। जब ट्रांसलेशन की क्रिया होगी तो 3 एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो 3 एंजाइम बनेंगे जो कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, परमेज बनेगा और ट्रांस एसाइक्लेज, ये 3 एंजाइम बन जाते हैं। ये 3 एंजाइम बन जाएंगे तो जो लैक्टोज मीडियम में गया है उसके कोशिका के अंदर है उसका पाचन हो जाएगा और उससे उसको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब मीडियम में लैक्टोज रहेगा तो ये जीन सक्रिय रहेंगे, और जैसे ही मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा उनके कोशिका के अंदर लैक्टोज की अनुपस्थिति हो जाएगी। ऐसे समय पर तुरंत ये लैक आई जो जीन है, ये लैक आई अर्थात रेगुलेटरी जीन, ये तुरंत रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके प्रचालक से जुड़ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा और इस कारण से जीन निष्क्रिय हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लैक्टोज मिलेगा वैसे ही लैक्टोज इंड्यूसर मॉलिक्यूल की तरह कार्य करेगा और जा करके रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ेगा, वहां से रिप्रेसर प्रोटीन हटेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्रॉस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन सक्रिय हो जाएंगे और आवश्यक एंजाइमों का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो लाइकोपेरान है ये हमको ये बताता है कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन का रेगुलेशन किया जाता है। तो ध्यान रखना, लाइकोपेरान लैक्टोज शर्करा से संबंधित, उसके डाइजेशन से संबंधित टॉपिक है। एक बार पुनः आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, फिर से आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये लाइकोपेरान मॉडल ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैक्टोज शर्करा के डाइजेशन से संबंधित एक सिस्टम है, जहां पर लाइक का अर्थ लैक्टोज है, ओपेरान का अर्थ हमने अभी आपको बताया, ओपेरान का अर्थ ये है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो किसी समान कार्य से संबंधित जीन होती है, पास पास होती है, उन्हीं जीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं जीनों को हम लोग ओपेरान कहेंगे। ये
ओपेरान ये कैसे सक्रिय होगा, कैसे निष्क्रिय होगा, इसके लिए ओपेरान अर्थात जो स्ट्रक्चरल जीन है उनसे ठीक पहले कुछ नियामक खंड है, उसमें से एक रेगुलेटरी जीन वाला खंड होता है। जब जीन को निष्क्रिय करना होता है तो रेगुलेटरी खंड का जो जीन है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन या निरोधक प्रोटीन बनाता है। निरोधक प्रोटीन प्रचालक वाले सेल से जाकर जुड़ जाती है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण से ये निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन यही दूसरे केस में क्या है, जब जीन को सक्रिय करना होता है तो उस समय जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, खास करके लाइकोपेरान में हम लोग देख रहे हैं, तो लाइकोपेरान में इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो होता है वो लैक्टोज का ही अणु होता है। तो लैक्टोज का जो अणु है वो रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर के जुड़ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक सेल से हट जाती है और इसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्रॉस करता हुआ स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन सक्रिय हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन के थ्रू जो आवश्यक एंजाइम है या प्रोटीन्स है उसका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर जीन को सक्रिय किया जाता है और निष्क्रिय किया जाता है। धन्यवाद।